ग्राम पंचायत ताजपुरा से सरल, समर्पित, शिक्षित, ईमानदार प्रधान गुजर को चुनाव चिन्ह बल्ले के सामने नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। मेरा एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ हो गांव अपना, प्रधान गुजर। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार करके युवती के शरीर को शत-विशत करने के मामले में क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। गुरुवार को विभिन्न सामाजिक संगठनों ने ज्ञापन सौंपकर यूपी पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया तथा युवती को न्याय दिलाने तथा आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं बाल विकास आयोग के पदाधिकारियों ने गैंगरेप और अमानवीय घटना पर रोष व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं बाल विकास आयोग के जिलाध्यक्ष शाहिद हसन सैयद के नेतृत्व में यहां उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपा तथा आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की ताकि समाज में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके और समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए। साथ ही ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाने की भी मांग की गई। इस अवसर पर आयोग के जिला महामंत्री महेश बोयत, तहसील अध्यक्ष डॉक्टर ज्ञानचंद जांगीड़, तहसील उपाध्यक्ष विनोद कुमार जैन, तहसील महासचिव इकबाल मोहम्मद, तहसील महामंत्री सत्यनारायण साहू एवं भगवान माहेश्वरी, सोनू पबनानी, रामगोपाल धाकड़, रमेश डसानिया, रफीक शेख, संजू मंसूरी, गिरीश चंदेल, दिनेश तेजी, जगदीश तेजी, विकास बोयत, विनोद बोयत, महावीर गोंद, रवि सिंह राव, सुहेल, रोहन व्यास, अखिलेश बाटी, अजय लक्षकार, इलियास खिलजी, शुभम बोयत, भगत सोनी, दिनेश सोनी, दौलत तेजी आदि मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जिलाध्यक्ष इरफान अहमद व कर्नल दुर्गालाल रेगर के नेतृत्व में यहां उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर देश में हो रहे अत्याचार व बलात्कार के दोषियों के खिलाफ तत्काल फांसी की सजा दिलवाने की मांग की। ज्ञापन में बीएसपी के पदाधिकारियों ने बताया कि वाल्मीकि समाज की युवती के साथ जघन्य अपराध घटित हुआ है। उसके साथ गैंगरेप करके उक्त युवती के शरीर को शत-विशत कर दिया गया तथा उसके शव को बिना परिजनों की मौजूदगी में रातों रात दाह संस्कार कर दिया गया, जो कि एक अमानवीय घटना है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि देश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं तथा देश में ऐसे प्रकरणों में निरंतर बढ़ावा हो रहा है। इसी साथ हाथरस में हुई घटना को लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने भी गहरा रोष व्यक्त है। वाल्मीकि समाज के लोगों ने अपने समाज की युवती के साथ हुई इस जघन्य घटना को लेकर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने को लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी को गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान हनुमान मीणा, रोहित लखन, ऋतिक बोयत, अनिल तेजस्वी, रोहितास कुमार, मनीष तेजस्वी, योगेश तेजस्वी, रोहित अरुण, राकेश आदि मौजूद थे। वहीं ज्योति विकास संस्था के पदाधिकारियों ने भी अध्यक्ष श्यामलाल बेरवा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा तथा आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की तथा ज्ञापन सौंपने के दौरान संदीप काशोटिया, दिनेश तेजस्वी, सीताराम बेरवा, कुंदन देवतवाल, जगदीश तेजिया, राहुल बोयत, विकास बोयत, दौलत तेजिया, बंटी, आशीष, धीरज बोयत, पंकज बोयत आदि मौजूद रहे। जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक एक दलित बेटी, एक भारत की बेटी के साथ में जिस तरीके से 4 युवकों ने उसका गला दबाकर, उसका रीढ़ की हड्डी तोड़कर, उसकी ज़बान काटकर जिस तरीके से उन्होंने उसके साथ में बलात्कार किया और उसको इस तरीके से निर्ममतापूर्वक इसको यातना दी गई है। हम मानवाधिकार आयोग एवं महिला बाल विकास की तरफ से ऐसे हत्यारों को फांसी की मांग करते हैं और भविष्य में देश में इस तरीके की कभी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी हम मांग करते हैं। जय भीम दोस्तों, हम आज जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यहाँ पे एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं। खास करके जो है देश के अंदर जो अत्याचार, बलात्कार और कानून व्यवस्था की जो बिगड़ती स्थिति है उसके बारे में जो है हम राष्ट्रपति जी के नाम, माननीय राष्ट्रपति के नाम से विज्ञापन दे रहे हैं। खास करके जो हाथरस में जो घटना हुई मनीषा साहब में, आज रामपुर के बारे में भी खबर आई है। अपने राजस्थान के अंदर तो खबरें आती रहती है, अलवर के अंदर भी रात को कोई घटना हुई है। इस प्रकार से जो है जिस प्रकार से जो राज्य की सरकारें हैं उनसे जो है उनकी बस की बात नहीं है कि कानून व्यवस्था मेंटेन की जाए। तो इसलिए हमारा यही है कि जो राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं, प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उनको जो राष्ट्रपति महोदय की तरफ से आदेश निर्देश दिए जाएं और नहीं होता है तो फिर देश के अंदर राष्ट्र शासन लगाया जाए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो बहन मनीषा के साथ जो घटना हुई उसके विरोध में संपूर्ण भारतवर्ष में दलित समाज और वाल्मीकि समाज में आक्रोश है।
उसी के तहत आज केकड़ी क्षेत्र के वाल्मीकि समाज के लोग और दलित समाज के लोगों ने मिलकर महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रस्तुत किया है और ज्ञापन में मांग की है कि ऐसे कुकृत्य करने वाले दरिंदों को फांसी की सज़ा दी जाए एवं भविष्य में ऐसी दुर्घटना नहीं हो, उसके लिए संपूर्ण भारत में एक कड़ा कानून बनाया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसमें हमने ज्ञापन में ये भी मांग की है कि जो दोषी है उनको फास्ट ट्रैक में उनका वो चलाया जाए केस, जिससे उनको संपूर्ण भारत में उनको तुरंत उनका सजा हो सके एवं पीड़ित परिवार को 5 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाए एवं उसके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। ऐसी हमने आज सरकार से मांग की है और भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए एक विशेष कानून बनाकर देश में इसकी सुरक्षा व्यवस्था की मांग हमने की है। कोरोना वैश्विक महामारी ने जनजीवन के साथ साथ शिक्षा को भी बुरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। इसके कारण सभी स्कूल कॉलेज बंद है। बच्चे घर पर तो पढ़ाई कर रहे हैं पर उन्हें उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। शहर में कई कच्ची बस्तियों और ग्रामीण इलाकों के बच्चों की स्थिति तो और बुरी है। उनके पास ना तो स्मार्टफोन है और ना ही उनके घर में टेलीविज़न की व्यवस्था है। इस कारण ऐसे बच्चों की अपनी पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो पा रही। ऐसे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की केकड़ी इकाई ने अनोखी पहल शुरू करते हुए गुरुवार को गीता भवन मार्ग स्थित कच्ची बस्ती में पानी की टंकी के नीचे नगर अध्यक्ष बनवारी लाल बेरवा के सहयोग से परिषद की पाठशाला का शुभारंभ किया गया। जिला संयोजक गोविंद शर्मा ने बताया कि केकड़ी शहर इकाई द्वारा परिषद की पाठशाला प्रकल्प प्रारंभ किया गया है। इसमें परिषद के कार्यकर्ताओं ने ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। कोरोना के संक्रमण के कारण सभी स्कूलें बंद है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो इसलिए ये पाठशाला लगाई जा रही है। शुरुआत में सभी बच्चों के हाथ सैनिटाइज करवाकर शिक्षक दिनेश वैष्णव ने उपस्थित सभी बच्चों को अपनी ओर से मास्क वितरित किए गए। इसके पश्चात सभी बच्चों को शारीरिक दूरी का पालन करते हुए पढ़ाई करवाई गई। पहले दिन सभी बच्चों को शिक्षक दिनेश वैष्णव व बनवारी लाल बेरवा ने देशभर और राजस्थान के सामान्य ज्ञान सहित गणित की कुछ सामान्य संक्रियाओं के साथ ही अंग्रेजी के सप्ताह के दिनों, महीनों व फूलों के नामों का आदि का अभ्यास करवाया गया। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ कई जानकारियां भी दी गई। इस दौरान जिला कार्य समिति सदस्य अनुराग शर्मा व नगर सह मंत्री भावेश जैन ने भी बच्चों को अंग्रेजी में कविताओं का दौरान करवाया। इस दौरान नगर SFD प्रमुख मोहित शर्मा, प्रमोद सैनी, यश मोदी, रोहित प्रजापति व महेंद्र कीर सहित कई प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई केकड़ी द्वारा यहाँ गीता भवन मार्ग बाईपास के पास पानी की टंकी के नीचे जो आसपास की बस्ती के जो बच्चे हैं उनके लिए परिषद की पाठशाला का यहाँ आयोजन का जो है शुभारंभ किया गया और ये आने वाले 7 दिन तक चलता रहेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है क्योंकि वर्तमान में कोरोना काल के कारण पिछले कुछ महीनों से जो बच्चों की पढ़ाई है वो नहीं हो पा रही है और स्कूल में बच्चे जा नहीं रहे हैं। तो इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ऐसी आवश्यकता महसूस करी कि क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है और जो सक्षम बच्चे हैं, सक्षम परिवारों से हैं, वो तो उनको सभी सुविधाएं हैं और ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनके माध्यम से वो घर पे पढ़ लेते हैं। पर जो असक्षम परिवारों के बच्चे हैं, निर्धन बच्चे हैं, जो गरीब बस्तियों में रहने वाले बच्चे हैं, वो इस महामारी में उनके शिक्षा का बहुत नुकसान हो रहा है और विद्यार्थी परिषद ने ऐसी आवश्यकता महसूस करते हुए पूरे देश भर में अभी परिषद की पाठशाला के नाम से एक कार्यक्रम चला रखा है। इसमें विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता स्वयं जाते हैं और बस्तियों में जाकर अपना जो अनुभव है खुद का, उसके द्वारा वहाँ बच्चों को सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित जो मुख्य विषय है उनको पढ़ाते हैं ताकि जो पिछली चीज़ें हैं वो वापस याद आए और सुचारू रूप से उनका अध्ययन चलता रहे। गोविंद शर्मा, जिला संयोजक ABVP अजमेर जिला। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केकड़ी के द्वारा आज गीता मार्ग भवन दंड का रास्ता यहाँ पे पानी की टंकी के पास में जो अभावग्रस्त जो बच्चे हैं, उन जो आधुनिक शिक्षा की जो वंचित हैं उनके लिए परिषद के द्वारा पाठशाला लगाई गई, जिसमें विभिन्न कार्यकर्ताओं ने अपने शिक्षा के अनुभवों के द्वारा अपने पढ़ाया। उनको कविताओं के माध्यम से हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान है, कविताएं हैं, इनके द्वारा उनका ज्ञानवर्धन किया गया। ये वर्तमान में जो कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, इसके कारण जो बच्चे मोबाइल के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये परिषद के द्वारा एक नवाचार किया जा रहा है। ये पूरे विश्व भर में चल रहा है, भारत भर में चल रहा है, ताकि जिससे बच्चों का लाभ हो सके, उनका ज्ञानार्जन हो सके।
भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता केकड़ी शहर मंडल विभिन्न सेवा कार्य किए गए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा यहां देवगांव गेट स्थित गौशाला में गायों को चारा खिलाकर गौसेवा की गई। तत्पश्चात हरिजी की बगीचे में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया तथा जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा के दीर्घायु जीवन की कामना की। इस मौके पर भाजपा प्रभारी राजेंद्र विनायका, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, उपाध्यक्ष राजेश्वर व्यास, महामंत्री कमल सांकला व रामबाबू सागरिया, मंत्री मंजू गर्ग, महिला मोर्चा अध्यक्ष चित्रा व्यास, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष श्रीराम आचार्य, आईटी संयोजक रोहन राठी, महेश बोयत, राकेश तेजी, मथुरा देवी, उषा जैन, तन्वी व्यास, सुनीता शर्मा, अनीता राठी, अंशु शर्मा, ललित जोशी, हर्षित सेन, अनिल तेजस्वी, रोहित लखन, नरेश गारुत, अनिल तेजस्वी, रितेश जैन सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। क्षेत्र में कोरोना का कहर लगातार जारी है। गुरुवार को भी सुबह कोरोना के 9 नए मामले सामने आए। वहीं दूसरी ओर अब कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को भी शहर के अशोकनगर निवासी 25 वर्षीय महिला, छगनपुरा निवासी 49 वर्षीय पुरुष, आदर्श कॉलोनी निवासी 35 वर्षीय पुरुष, देवगांव गेट निवासी 25 वर्षीय पुरुष व 55 वर्षीय पुरुष की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। वहीं दूसरी ओर शहर के प्रकाश कॉलोनी निवासी 52 वर्षीय व 54 वर्षीय पुरुष की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। जबकि निकटवर्ती पंचायत सांवर में भी 46 वर्षीय पुरुष व 22 वर्षीय पुरुष की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही क्षेत्र में कोरोना का ग्राफ 551 के पार जा पहुंचा है। दूसरी ओर क्षेत्र में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को भी एक ही परिवार के एक और सदस्य की कोरोना से मौत हो गई। डॉक्टरों द्वारा लगातार सचेत किया जा रहा है कि कोरोना मानव शरीर के लिए, फेफड़ों के लिए कितना घातक है। इसके बावजूद बेपरवाह लोगों को गुरुवार को हुई मौत से कुछ सीखना चाहिए। गुरुवार को सदर बाजार निवासी 70 वर्षीय पुरुष की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि व्रत की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, मगर कोरोना से फेफड़ों में सांस लेने की दिक्कत के बाद व्रत की मौत हो गई। दरअसल कोरोना मानव शरीर के फेफड़ों पर सीधा असर करता है। व्यक्ति कोरोना से रिकवर तो जल्दी हो जाता है, मगर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के फेफड़े जिंदगी भर कोरोना का दंश सहने को मजबूर हो जाते हैं, जिससे एक व्यक्ति की जिंदगी बहुत कम होने के आसार बढ़ जाते हैं।